दोस्तों, बोर्ड्स खत्म होते ही लाइफ सडनली फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। कल तक जो सिलेबस इंपॉर्टेंट था, आज सवाल बदल जाता है। अब आगे क्या? रिजल्ट आने से पहले ही डिसीजन लेने का प्रेशर शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स क्या लेना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? मैं कौन हूं और मुझे किस डायरेक्शन में ग्रो करना है। इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट्स स्ट्रीम चूज करते हैं, लेकिन सच क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी चॉइस नहीं, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को चूज करते हैं। स्कूल कहेगा टॉपर हो तो साइंस ले लो, और रिलेटिव्स कहेंगे स्कोप साइंस में है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है। जब आप अकेले होते हो तब असली क्वेश्चन सामने आते हैं। क्या मैं प्रेशर हैंडल कर पाऊंगा? क्या मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, या मैं कैपेबल हूं साइंस लेने के लिए? क्या मैं सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहा हूं? और यही वो मोमेंट होता है जहां डिसीजन नहीं, सेल्फ डाउट शुरू होता है। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स की, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। पहला है साइंस। लोग कहते हैं साइंस में सबसे ज्यादा स्कोप होता है, लेकिन सच क्या है? रियलिटी क्या है? साइंस में स्कोप तो है, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स सेम रेस में होते हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट स्ट्रांग नहीं है तो प्रेशर स्लोली बर्न आउट में बदल जाता है। दूसरी स्ट्रीम है कॉमर्स। लोग बोलते हैं कॉमर्स सेफ ऑप्शन है, लेकिन आज की दुनिया में कॉमर्स सिर्फ सेफ नहीं, स्मार्ट चॉइस भी है। फाइनेंस, बिजनेस, स्टार्टअप्स, यहाँ ग्रोथ अनलिमिटेड है। लेकिन एक बात क्लियर है, मार्क्स नहीं, स्किल्स आपको आगे ले जाती है। नेक्स्ट स्ट्रीम है आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सबसे ज्यादा जज की जाने वाली स्ट्रीम। लोग कहते हैं आर्ट्स वीक स्टूडेंट्स के लिए होती है, लेकिन सच ये नहीं है। यूपीएससी टॉपर्स, साइकोलॉजिस्ट, डिजाइनर, क्रिएटर्स सब यहीं से निकलते हैं। आज की दुनिया में क्रिएटिविटी ही रियल पावर है। स्ट्रीम आपको डिफाइन नहीं करती, आप क्या सीखते हो और सोसाइटी को क्या वैल्यू देते हो, वही आपका रियल कैरियर बनता है। स्ट्रीम आपकी आइडेंटिटी डिसाइड नहीं करती, आपकी स्किल करती है। आज की दुनिया में डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनफ नहीं है। कंपनीज क्या देखती हैं? वो देखती हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी अडॉप्टेबिलिटी। मतलब आप कितनी जल्दी नई चीज सीखकर उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, नए माहौल में कितनी जल्दी ढल पाते हैं, कितनी जल्दी उस नए माहौल को अडॉप्ट कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, आपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री तो ले ली, पर कोडिंग करनी ढंग से नहीं सीखी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट और क्रिएटिविटी कंप्यूटर्स में थी ही नहीं। तो आप ये लिख कर ले लो कि आप 100% अपने जॉब या कैरियर में स्ट्रगल करोगे। लेकिन अगर यही काम आप स्किल सीख कर करोगे तो आपकी वैल्यू ज्यादा होगी, और आज लोग बिना डिग्री के भी स्किल्स की वजह से अर्निंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव। पेरेंट्स आपको क्यों पुश करते हैं कि साइंस ले लो या कॉमर्स ले लो? क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल देखा है, और वो चाहते हैं कि आपको सेफ और सिक्योर लाइफ मिले। आपने अक्सर सुना होगा, आपके फादर तब ज्यादा खुश होते हैं अगर वो कहीं जाए और लोग बोले कि ये तो राहुल के फादर हैं। इसमें वो अपनी रिस्पेक्ट समझते हैं, और इसलिए उनके लिए डॉक्टर, इंजीनियर स्टेबिलिटी है, रिस्पेक्ट है। उन्होंने अपनी लाइफ में यही देखा है। लेकिन आज जमाना बदल चुका है, कैरियर्स लीनियर नहीं रहे, और इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं है। पर पेरेंट्स से कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है, पेरेंट्स से बातचीत बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इस एपिसोड की सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, सब्जेक्ट
स्ट्रीम डिसाइड करने के लिए क्या जरूरी है। डिसीजन लेने के लिए आपको ये 4 चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, आपका इंटरेस्ट। क्या आप जेन्युइनली उस सब्जेक्ट में क्यूरियस हो? आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में? दूसरी बात, आपकी एबिलिटी। क्या आप उस लेवल का एफर्ट दे सकते हो जो वो सब्जेक्ट मांगता है? तीसरी बात, एक्सपोजर। क्या आपने उस फील्ड को एक्सप्लोर किया है? मतलब क्या आपने उस सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट में आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा इसके बारे में जानने की कोशिश की है? इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगा या दूसरे सब्जेक्ट या स्ट्रीम में स्ट्रगल नहीं होगा। स्ट्रगल तो हर फील्ड और हर कैरियर में होता है, पर अगर वो स्ट्रगल आपके इंटरेस्ट और पैशन से जुड़ा हो, मिलता हो, तो उस स्ट्रगल में भी मजा आता है। चौथी बात, फ्यूचर पाथ। उस स्ट्रीम में आगे क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपको ये 4 चीजें क्लियर हैं तो डिसीजन सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। याद रखो, गलती करना गलत नहीं है, गलत डिसीजन लेकर उसमें स्टक रहना गलत है। कैरियर एक वन टाइम चॉइस नहीं है, ये एक इवॉल्विंग जर्नी है। आप स्ट्रीम बदल सकते हो, स्किल्स सीख सकते हो, डायरेक्शन भी बदल सकते हो। और स्ट्रीम आपकी शुरुआत है, स्किल आपकी ताकत है और माइंडसेट आपकी डायरेक्शन है। दूसरों की आवाज कम सुनो, अपनी क्लैरिटी ज्यादा बिल्ड करो। नेक्स्ट एपिसोड में हम ब्रेक डाउन करेंगे साइंस स्ट्रीम की रियलिटी, कितना प्रेशर होता है और साइंस किसके लिए सही है। अगर ये सीरीज आपको हेल्पफुल लगी तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन को भी एक बार दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड की जानकारी मिल सके जो आपको आपकी नई जर्नी स्टार्ट करने में मदद करेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नए एपिसोड में।